हे गाइस, मैं आपका एडवर्ड फाइनेंस। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग क्या होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब स्टॉक मार्केट किसी भी फील्ड में, जैसे भी हम स्टॉक मार्केट किसी कुछ भी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे किसी में भी, हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है। एंड आज हम यही जानेंगे कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग आपको क्या करनी चाहिए एंड कौन सी अच्छी है। पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, पहले हम जानेंगे इन्वेस्टिंग क्या होती है, फिर हम जानेंगे ट्रेडिंग क्या होती है, फिर हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इन्वेस्टिंग के, फिर हम अगले पैसे कैसे करनी चाहिए, हम ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो चलते हैं हम अब वीडियो के पास। लेट्स गो। पहले हम जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या हो, पहले हम जानते हैं इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग ये चीज़ होती है जिसमें हम कुछ टाइम के लिए, जैसे 5 साल 10 साल, ये कितने भी साल हो सकते हैं, इसके लिए आप कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे कि आपको अच्छे रिटर्न्स आने की आशंका हो। उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। जैसे आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिंग मानी जाएगी। आप किसी जैसे अब आप एफडी में कर लेते हैं, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। जो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए ना थोड़ा, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। एंड इन्वेस्टिंग के अब हम जान लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स ये चीज़ होते हैं कि इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में ही। बट ये ऑलमोस्ट जो भी रिटर्न्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एंड इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म ही होती है। ऑलमोस्ट इन्वेस्टिंग जो होती है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छे रिटर्न्स देने के लिए होती है। एंड ये आपको जितनी जल्दी शुरू करते हैं, ये आपको उतना ही अच्छा बेनिफिट देती है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग बीच में आ जाती है। आपको कंपाउंडिंग बहुत ही एक छोटी चीज़ लग रही होगी, बट कंपाउंडिंग इतनी छोटी चीज़ नहीं होती जितनी आपको लग रही है। क्योंकि इसमें अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप देखिए, आप अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा। आप 1 रुपये को बार बार प्लस करते जाएं, डबल करते जाएं, तो वो कितना अमाउंट बन जाएगी, हम सोच भी नहीं सकते। तो दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग हो सके आप उतनी जल्दी कीजिए। एंड अपनी अपनी इन्वेस्टिंग के बीच में कंपाउंडिंग को लेके आइए। अब हम इसके कॉन्स जान लेते हैं, मतलब कि इसके नुकसान जान लेते हैं। अब जो ये इन्वेस्टिंग होती है, इसमें रिटर्न तो अच्छे मिल जाते हैं, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, बट इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। तो एक ये चीज़, इसका ये डिसएडवांटेज आ जाता है कि लो रिस्क हो जाता है, बट आपके लो रिस्क हो जाता है एंड हाई रिटर्न्स हो जाते हैं। बट ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आपको मिल भी पैसा वो 10 साल बाद रहा है, तो उसमें बहुत ही आपको वो एक डिसएडवांटेजेस आ जाएगी कि आपको आपका पैसा जल्दी आपको जल्द बढ़ता नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में यही चीज़ होती है। बट इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। आपको अमाउंट डिफ़ॉल्ट होने का कम खतरा रह जाता है, एक आपका अमाउंट बच जाती है, उसमें भी अच्छा रह जाता है। जब प्रॉपर्टी में किया है तो वो तो और अच्छा रह जाता है, क्योंकि कल को जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके प्रॉपर्टी का रेट भी कम ज़्यादा होता जाएगा। दैट्स वाई आपको प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आप स्टॉक्स में करते हैं तो वो आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा जिससे कि आपका अच्छा रिटर्न कम टाइम में हो। तो ये होती है इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग। एंड इसके मैंने आपको कौन से बता दिए। अब चलते हैं हम ट्रेडिंग की ओर। ये जो ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग ही 4 तरीके की होती है। स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी आप कह रहे होंगे कि क्या होती है स्कैल्पिंग। जो होती है, हम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए बाय करते हैं, वो होती है स्कैल्पिंग। एंड ये जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, ये कुछ हफ्ते के लिए। एंड ये जो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, ये हम साल के लिए, 6 महीने के लिए ये होती है। एंड इंट्राडे जो होती है, हम एक दिन के लिए बाय करते हैं। तो ये होती है 4 तरीके की ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग में आप कुछ पैसा अपना ट्रेड करते हैं,
जिनसे कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए और हाई ज़्यादा रिस्क पे। अब ये फॉरेक्स भी हो सकती है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग भी हो सकती है, एंड ये और भी कई तरीके की ट्रेडिंग हो सकती है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो सकती है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है। मतलब कि बहुत सारी ट्रेडिंग हो जाती हैं जिनसे कि आपको रिटर्न तो अच्छे मिलने की हो जाती है, बट उसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा हो जाता है। ट्रेडिंग में आपका ऑलमोस्ट पैसा जाने, ऑलमोस्ट जो होता है काफ़ी ट्रेडिंग में आपका ऑलमोस्ट पैसा जाने की संभावना आती है, बट आपके पास काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट भी मिलता है। आपका 1000 भी बन सकता है और जो आपका 100 रुपये है वो एक रुपया भी बन सकता है। एंड इसमें ट्रेडिंग में इतनी जल्दी पैसा बन कैसे सकता है? अब ये क्वेश्चन उठ के आता है। इसमें आपको लीवरेज और मार्जिन मिल जाता है, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, बट ये होती क्या है? इस पे आपको जो है आपका ब्रोकर जैसे अपस्टॉक्स एंड ज़ीरोधा, वो मैं आपको उनके लिंक बायो में अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको 2x 5x की लीवरेज देते हैं, जिनसे कि आप लीवरेज, अब पहले ये जान लें लीवरेज क्या है। आप ये आपको आपका उधार पैसा दे देते हैं कि तू ट्रेड कर, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने जो तुझे उधार दिया वो वापस कर दी बिना इंटरेस्ट पे, एंड अगर तेरा नुकसान हुआ तो जो तूने शेयर उधार के लिए हैं वो मुझे वापस कर दी। ये होता है, बट वो अपनी ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ा देते हैं जब आप उनसे उधार शेयर लेते हो उसी ट्रेड के लिए। अगली ट्रेड में नॉर्मल हो जाएगा अगर आपने उनसे शेयर नहीं उधार लिए। तो ये होती है ट्रेडिंग में एडवांटेज। बट अब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज अब ये आ जाता है कि ये आपका सारा पैसा खा सकती है, जो भी आपने कमाया है। आप जो भी आप वहाँ पे ट्रेड करते हो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, फॉरेक्स करते हो, आप पुट पुट कॉल बाय करते हो, तो इसमें आपका अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। एंड क्रिप्टो में भी आपका अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। इसका ये डिसएडवांटेज आ जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आपका कई बार कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स में आपका सारा पैसा जाने की खतरा भी होता है। तो अब आपका ये होता है कि आप मार्केट के हिसाब से चलें तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। एंड मेरे चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी आपको मैं आपको लॉस नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको, अब हम चलते हैं कि ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये जो ट्रेडिंग है ये आपको करनी तो चाहिए, बट आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको ये पैसिव इनकम की तरह रखनी चाहिए। अगर आप इसे अपनी रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत साल लग जाएंगे। आपको थोड़ा मतलब अपना लॉट साइज, पोजीशन साइजिंग रखनी चाहिए कि इसके ऊपर आपके पास ज़्यादा पैसा आ भी जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना बढ़ाएं। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी ऐप आते हैं प्ले स्टोर पे, आप वो कीजिए, अपनी एक्यूरेसी टेस्ट कीजिए, स्ट्रैटेजी टेस्ट कीजिए, फिर आप जाके कहीं ट्रेड कीजिए। तो आप बहुत पैनिक मत हो जाइए। अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं तो पहले आप अपने इमोशनल कंट्रोल कीजिए, फिर जाके आप कहीं ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है जिनसे कि आपका सारा पैसा जा सकता है। दैट्स वाई मैं आपको कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग कीजिए, बट ज़रूर आप ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए जिससे कि आपके लॉस की एक्यूरेसी कम हो जाए, लॉस कम हो जाए एंड एक्यूरेसी जो है आपकी बढ़ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।